नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। बिरसिंहपुर के अंदर अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक आरआई रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। इस खबर की स्याही पूरी तरह से सूख भी नहीं पाई थी कि बिरसिंहपुर में ही तहसीलदार के रीडर रिश्वत लेते पकड़े गए। रिश्वत लेने वाले राकेश त्रिपाठी तहसीलदार के रीडर हैं। गौर से उनकी फोटो देखिए। उनके माथे पर एक लाल चंदन लगा हुआ है। माथे पर लगा हुआ लाल चंदन इस बात का द्योतक है या इस बात को प्रमाणित करता है कि निश्चित तौर पर यह पूजा भी करते होंगे। यह पूजा करके क्या भगवान से इस बात का वरदान मांगते थे कि हमें रिश्वत लेते हुए कभी कोई पकड़े ना। अरे जब आप पूजा पाठ करते हैं, चंदन लगाते हैं, आप धार्मिक किस्म के आदमी हैं और किसी भी धर्म में इस बात का उल्लेख और व्याख्या नहीं की गई है कि आप रिश्वत मांगे। और यदि आप रिश्वत लेते हैं तो कायदे से पूजा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेना कहीं ना कहीं अन्याय और अत्याचार है। धार्मिक तौर पर भी कोई भी बाबा, कोई भी ग्रंथ, कोई भी संत, कोई भी उपदेशक रिश्वत लेने की प्रेरणा किसी को नहीं देता। आखिरकार अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, अगर आप गीता पढ़ते हैं, अगर आप किसी भी भगवान के नाम का चालीसा पढ़ते हैं, उन सारी चीजों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि आप किसी से रिश्वत लीजिए। अगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप रिश्वत ले रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, तो सिर्फ पूजा करने का आप ढोंग कर रहे हैं, पूजा करने का दिखावा कर रहे हैं, लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक आदमी हैं। लेकिन सर्वाधिक अधर्म के रास्ते पर अगर कोई चल रहा है तो वो रिश्वत लेने वाला चल रहा है। जिस तहसीलदार के रीडर राकेश त्रिपाठी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, उनके तहसीलदार का नाम है परम सुख बंसल। इनके बारे में क्षेत्र की जनता का यह कहना है कि जब से इन्होंने बिरसिंहपुर तहसील का कार्यभार संभाला है, तब से इन्होंने किसानों को परम दुख दिया है। नाम तो परम सुख है, लेकिन परम दुख देने में इनकी काबिलियत और इनके कौशल का कोई जवाब नहीं है। अब इससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है और यह बात प्रमाणित भी होती है कि अभी कुछ दिनों पूर्व एक आरआई 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। उसके बाद तहसीलदार का रीडर 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इसमें कहीं ना कहीं तहसीलदार जी भी शामिल तो है। अब तहसीलदार जी रिश्वत लेते हुए पकड़े तो नहीं गए, लेकिन तहसीलदार जी दूध के धुले भी नहीं है। अगर एक आदमी सितंबर में बटाई का आवेदन दे रहा है और फरवरी तक उसकी बटाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं तहसीलदार की नीयत पर संदेह तो उठता है। और इस बात का उल्लेख पीड़ित पक्ष नीलेश कुमार लोधी विशाल खबर से चर्चा के दौरान कह भी रहा है। आइए सुनते हैं कि पीड़ित व्यक्ति ने विशाल खबर से क्या कहा। रिश्वत मांग रहे थे, उसी के एवज में मैंने शिकायत किया था। कौन रिश्वत मांग रहा था? राकेश त्रिपाठी। किस बात का रिश्वत था? बंटवारा करने के लिए, फाइल में आदेश करना था। आदेश के लिए उन्होंने कहा था कि तो किसके नाम का रिश्वत मांग रहे थे? तो पटवारी आरआई तहसीलदार किसके? कहना ये था कि साहब को देना पड़ेगा, तब साहब दस्तखत करेंगे और उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। कौन से साहब? तहसीलदार साहब। इसके अलावा इस पूरी कार्यवाही में शामिल निरीक्षक मोहित सक्सेना ने भी अपनी बात विशाल खबर से कही। सर क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई हुई आज? आवेदक नीलेश कुमार लोधी ग्राम उज्जैनी के हैं। उनके बब्बा 3 भाई हैं। उनका पारिवारिक बंटवारे का उन्होंने आवेदन सितंबर माह में यहाँ कार्यालय तहसीलदार बिरसिंहपुर के यहाँ किया था। तो उनका काफ़ी लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी बंटवारा में आदेश नहीं हो पा रहा था और उन्होंने इस बीच में कई बार संपर्क किया। तो यहाँ पे जो तहसीलदार साहब के रीडर हैं राकेश त्रिपाठी, उनके द्वारा रिश्वत की 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। फिर इनके तो उन्होंने इस बात की शिकायत हमारे ईओडब्ल्यू रीवा में आके किया था। शिकायत की तस्दीक की गई थी। तस्दीक के बाद प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर उनका आपस में 4,000 रुपये का सौदा तय हुआ था। उसके आधार पे यहाँ पे 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए तहसीलदार बिरसिंहपुर के रीडर राकेश त्रिपाठी को लगे हाथ पकड़ा गया है हमारी ईओडब्ल्यू टीम के द्वारा।
और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। खुद के नाम का रिश्वत ले रहे थे कि तहसीलदार साहब के नाम का रिश्वत ले रहे थे? खुद की तरफ से रिश्वत मांग रहे थे। उन्होंने चूंकि जो नाम भी लिया था, जी, किसका नाम सर? नाम भी अपने अधिकारियों के नाम से लिया था, खुद की तरफ से भी लिया था। तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी क्या? कौन से अधिकारियों का सर नाम आ रहा अभी तक? किन किन का नाम आ रहा है जिनके नाम पे रिश्वत ली गई? उन्होंने तहसीलदार का नाम लिया था जी, और विवेचना में जैसे तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर पिछले दिनों आरआई का भी नाम आया था और उसमें भी आप लोग कार्रवाई किए थे, शायद आप ही थे पूरे मामले में। क्या लगता है बिरसिंहपुर तहसील में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, यही कर रहे हैं? इस संबंध में मैं मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। हमारे पास तो जो शिकायतें आती हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी उसका परीक्षण करते हैं, उसके आधार पर निर्देश देते हैं, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। सभी कुर्सियां भी खाली हैं और सभी कर्मचारी गायब हैं, क्या लगता है क्या वजह हो अब सकती ये है? तो कार्यालय प्रमुख बता पाएंगे। इतना ही नहीं, लोकायुक्त के एसपी ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान इस बात का उल्लेख किया कि हमने एक रिश्वतखोर बाबू को दबोच लिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने भी क्या कहा। आज सुबह ईओडब्ल्यू टीम रीवा के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई हुई है। उसमें मूल रूप से सतना जिले की जो बिरसिंहपुर तहसील है उसमें तहसीलदार के रीडर हैं राकेश त्रिपाठी। ये एक व्यक्ति से 5,000 रुपये की मांग कर रहे थे, उसकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके बटांकन को लेकर के। उसके द्वारा हम यहाँ पे यूनिट में शिकायत दर्ज कराई थी कि ऐसे ऐसे रिश्वत मांग रहे हैं, उसकी तस्दीक कराई गई और जब वो सही पाया गया तो आज एक ट्रैप की कार्रवाई हुई है और उसमें जो तहसीलदार रीडर हैं उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है रिश्वत लेकर। इतना सब कुछ सुनने के बाद इस पूरी घटना की जानकारी कुछ इस तरीके से है कि तहसीलदार के रीडर 4,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो गए। जमीन बंटवारे के बदले उन्होंने ये रिश्वत मांगी थी। एक पखवाड़े पूर्व आरआई भी 40,000 रुपए की रिश्वत लेते इसी कार्यालय में ट्रैप हो चुके थे। सतना जिले की बिरसिंहपुर तहसील कार्यालय में बुधवार की दोपहर रीडर राकेश त्रिपाठी को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ईओडब्ल्यू रीवा की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जमीन बंटवारे के आवेदन पर कार्यवाही के एवज में घूस की रकम मांगी गई थी। राजस्व विभाग में पटवारी, आरआई, रीडर, तहसीलदार ये सब घूस मांगने के एक ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं कि ये बिना कोई काम घूस लिए करते नहीं। राकेश त्रिपाठी तहसीलदार परम सुख बंसल के रीडर के तौर पर पदस्थ हैं। ट्रैपिंग की पूरी कार्रवाई ईओडब्ल्यू निरीक्षक मोहित सक्सेना के नेतृत्व में की गई। टीआई मोहित सक्सेना ने बताया कि किसान नीलेश कुमार निरोधी निवासी उज्जैनी जमीन के पारिवारिक बंटवारे का आवेदन 3 सितंबर 2024 को तहसील कार्यालय बिरसिंहपुर में लगाया था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज की तारीख में 5 फरवरी है। 3 सितंबर 2024 को आवेदन लगाया गया था और आज की तारीख तक उसका बंटवारे का आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार से आदेश कराने के बदले रीडर राकेश त्रिपाठी ने किसान से 5,000 रुपए मांगे थे। किसान नीलेश ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की। शिकायत की पुष्टि के बाद बुधवार को फरियादी किसान ने तहसील कार्यालय में रीडर को बुलाकर जैसे ही 4,000 रुपए रिश्वत के लिए दिए वैसे ही ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे पकड़ लिया। गौरतलब है 17 जनवरी को ईओडब्ल्यू ने बिरसिंहपुर तहसील के ही आरआई को जमीन के सीमांकन के बदले 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सतना के सर्किट हाउस में रंगे हाथों पकड़ा था। ईओडब्ल्यू रीवा की 20 दिन में यह बिरसिंहपुर तहसील में ही बड़ी कार्रवाई है। इस पूरी कार्रवाई में अरविंद सिंह ठाकुर, निरीक्षक मोहित सक्सेना, अभिषेक पांडे, भावना सिंह सब इंस्पेक्टर, प्रधान आरक्षक कुलभूषण द्विवेदी, पुष्पेंद्र पटेल, सत्यनारायण मिश्रा, घनश्याम त्रिपाठी, आरक्षक संतोष मिश्रा, आरक्षित पूर्णिमा सिंह, आरक्षित धनंजय अग्निहोत्री इस पूरी कार्यवाही में शामिल रहे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।